आज हम आपके लिए मैमेलिया जो कि लास्ट क्लास है कार्डेटा का एनिमल किंगडम चैप्टर में, जो आपको 4th चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, इसमें आपको हमने इसके पहले जो है जो अदर क्लासेज हैं जैसे कॉन्ड्रिक थीज, ऑस्टिक थीज, पाइसेज में, उसके बाद जो है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये आपको जो है उसके वीडियोज आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। और आज हम लोग जो हैं जिसका जो लास्ट क्लास है, बिल्कुल आखिरी क्लास है, जो वेल डेवलप्ड क्लास है जिसको हम मैमेलिया कहते हैं, इसमें सारे एनिमल्स जो हैं ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, इसीलिए इनको मैमा का मतलब होता है, मैमा मीन्स ब्रेस्ट। कहने का मतलब इसमें अब ज़्यादातर एनिमल्स, एक आध दो को छोड़ करके सब चाइल्ड लेइंग मतलब चाइल्ड का बर्थ करने वाले एनिमल्स हैं, इसलिए इनमें मैमरी ग्लैंड्स होती हैं। मैमा मीन्स ब्रेस्ट होता है, जो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग की हैबिट होती है। ये न्यू बॉर्न्स को मिल्क कहने का मतलब फीड कराते हैं, जिससे उनका नरिशमेंट प्रॉपर पेरेंटल केयर में हो सके। इनका सबसे पहला फीचर अगर हम बॉडी फॉर्म की बात करें तो वेरिइंग बॉडी फॉर्म है, मीन्स दे शो वेरियस टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म, वेरियसली फॉर्म्ड बॉडीज दे आर शोइंग। और जैसा कि पिछले भी क्लास में रेप्टिलिया में आपने पढ़ा है कि द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में, तो उसी तरह इसमें भी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में बटा हुआ है। 2 पेयर अपेंडेजेज यहाँ पर होते हैं, मतलब 4 जो है लेग्स और हैंड्स के रूप में है। एक पेयर जो है आगे और एक पेयर पीछे, आगे वाले को 4 लिम्स और पीछे वाले को हम हाइंड लिम्स कहते हैं, जो वॉकिंग के लिए, जंपिंग के लिए, बरोइंग के लिए, या क्या कहते हैं स्विमिंग के लिए, या और भी इसकी जो है फ्लाइंग के लिए। कुछ इसमें ऐसे भी मैमल्स होते हैं जो फ्लाइंग भी करते हैं, जैसे बैट है जिसका बायोलॉजिकल नेम टेरोपस है। टेरोपस ये फ्लाइट भी कर सकता है, बैट चमगादड़ जिसको कहते हैं, इट कैन फ्लाई। तो ये बर्ड नहीं है, इट इज फ्लाइंग बट इट इज नॉट ए बर्ड, इट इज ए मैमल। मीन्स ये इसमें जो है मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, मतलब ब्रेस्ट होता है, व्हिच कैन फीड देयर बेबीज विथ मिल्क। स्किन जो होता है वो ग्लैंडुलर होता है। ग्लैंडुलर का मतलब है उसमें ग्लैंड्स होती हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो बहुत सारे अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस का या लिक्विड्स का सिक्रीशन करती हैं। जैसे सुडोरीफेरस ग्लैंड्स होती हैं, ये स्वेट का जो है सिक्रीशन करती हैं, स्वेट ग्लैंड है। इसके बाद है सेरुमिनस ग्लैंड, एक होती है ये ऑयल का सिक्रीशन करती हैं, सॉरी वैक्स का। इसके अलावा सिबेसियस ग्लैंड जो वैक्स का सिक्रीशन करती हैं। और इसके अलावा जो है मैमरी ग्लैंड जो है मिल्क का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी जो है ग्लैंड से स्किन भरी हुई है, इसलिए इसको हम कहते हैं ग्लैंडुलर स्किन। मीन्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड। जैसे आपको मैंने बताया एक सुडोरीफेरस ग्लैंड है जो स्वेट का सिक्रीशन करती हैं, इनको हम स्वेट ग्लैंड भी कहते हैं। सेरुमिनस ग्लैंड जो है वैक्स का सिक्रीशन करती हैं, वैक्स ग्लैंड कह सकते हैं। सिबेसियस ग्लैंड जो है ऑयल का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, इसमें भी मैंने वैक्स लिख दिया था, ये ऑयल का सिक्रीशन करती हैं। और मैमरी ग्लैंड जो है मिल्क का सिक्रीशन कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं जो अलग अलग टाइप का सिक्रीशन कर रही हैं। जैसे स्वेट जो है, जब बहुत सारी हीट बॉडी में ऑब्जर्व हो जाती है, मतलब ओवर हीटेड बॉडी हो जाता है, तो स्वेट निकलने लगता है, स्वेटिंग करने लगता है आदमी, जिससे उसको कूल महसूस करता है। ठीक है, इससे वो अपने मतलब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। तो इसीलिए इनको हम एंडोथर्मिक
कहते हैं। मतलब ये अपने बॉडी के अंदर से ही हीट को कंट्रोल कर लेते हैं और ये होम्योथर्मिक होते ही हैं, मतलब जिनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। एंडोस्केलेटन जो है बोनी है, मतलब बोनी फ्रेम है पूरा बॉडी का। डाइकंडाइलिक स्कल है, मतलब स्कल में 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स हैं। वर्टिब्री मौजूद हैं वर्टिब्रल कॉलम में, और ये 5 तरह के, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्टिब्री प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम। इसमें पहले नेक में जो होते हैं उनको हम सर्वाइकल कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा। चेस्ट की तरफ जो होते हैं उनको हम थोरैसिक कहते हैं। इसके नीचे जो है लंबर वर्टिब्री, फिर उसके नीचे जो है सैक्रल और फिर कार्डल। ये इस तरीके से 5 टाइप के वर्टिब्री होते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर जो है 7 है, थोरैसिक का जो है 12 होता है, लंबर जो है 5 हैं, सैक्रल भी 5 हैं, और ये लगभग 4, कार्डल जो है 3 to 5, जनरली जैसे ह्यूमन में 4 होते हैं। तो इस तरीके से कुल 12 और 7 19 हो गया, 24 हो गया, और ये 29 हो गया। 33 वर्टिब्रा जो हैं, 33 वर्टिब्री टोटल होते हैं। लेकिन बाद में ये लास्ट वाले दोनों फ्यूज होकर के एक वर्टिब्रा बना लेते हैं, जिसको हम सैक्रम और कॉकिक्स कहते हैं, और ये इस तरह से 26 एडल्ट में वर्टिब्री रह जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें वर्टिब्री होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ होता है, जो एनस में जाकर के एलिमेंट्री कैनाल इसका ओपन होता है। इसमें टीथ जो हैं थिकोडांट होते हैं, मतलब थिकोडांट डेंटिशन होता है। थिकोडांट का मतलब है कि जितने भी टूथ हैं वो एक सॉकेट के अंदर बंद होते हैं, जिसको हम थीका कहते हैं या चैम्बर कहते हैं। और ये डाइफियोडांट होते हैं। डाइफियोडांट का क्या मतलब है कि 2 तरह का जो है दांत इसमें, 2 तरह के टीथ इसमें बनते हैं। एक जो है मिल्क टीथ कहलाते हैं, और दूसरे जो हैं कहलाते हैं परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ कब बनते हैं? जब बेबीज जो हैं, मतलब न्यू बॉर्न बेबीज जब मिल्क फीडिंग करते हैं तो उनमें मिल्क टीथ बनते हैं। जैसे ह्यूमन में लगभग 20 टीथ जो हैं पहले बनते हैं, जिनको हम मिल्क टीथ कहते हैं। फिर ये परमानेंट टीथ के रूप में और टीथ जो हैं बनते हैं, जो परमानेंट टीथ के रूप में 32 बन जाते हैं, जिनका फार्मूला 2123/2123 होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। इसमें जो है पहला वाला कहलाता है इंसिजर, दूसरा कहलाता है कैनाइन, तीसरा कहलाता है प्रीमोलर, और चौथा कहलाता है मोलर। ठीक है, तो ये 4 तरह के मतलब टीथ इसमें पाए जाते हैं। इसलिए इस सिचुएशन को हम हेट्रोडांट कहते हैं। हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ टीथ इज कंडीशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ टीथ इज नोन एज हेट्रोडांट कंडीशन। तो ये 4 तरह के टीथ हैं, इंसिजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये जो 2 पेयर्स होंगे ये इंसिजर्स हैं, 1 पेयर कैनाइन, 2 पेयर्स जो हैं प्रीमोलर एंड 3 पेयर्स आर molars, and these are situated on the upper and lower jaw। मतलब ये लोअर और अपर जा में इस तरह से 16 ऊपर और 16 नीचे, तो इस तरह से दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 32 टीथ आ जाते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम में बेटा, रिस्पिरेटरी सिस्टम बाई लंग्स, मतलब बाई लंग्स जो है इनका रिस्पिरेशन होगा, और लंग्स जो है एक कैविटी के अंदर बंद होते हैं, जिसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। और इसमें सबसे खास बात है कि चेस्ट में जो रिब्स होती हैं, मतलब पसलियां, और मस्कुलर डायाफ्राम जो होता है, ये जो है हेल्प करता है रिस्पिरेशन में। क्योंकि ये जब डायाफ्राम, जैसे एयर जो है आती है लंग्स में, तो डायाफ्राम जो है नीचे की ओर मतलब डायलेशन होता है, फिर जब एयर निकलती है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये मस्कुलर डायाफ्राम और रिब्स आर हेल्पिंग इन द रिस्पिरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम में
4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड मतलब कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों का मतलब सेपरेशन रहता है, ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टिकल में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टिकल में आता है। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से इसकी सप्लाई होती है। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाता है, फिर वो लेफ्ट में आ जाता है। उसके लिए आप जानते होंगे कि एक जो है आर्टरी होती है, एक आर्टरी ऐसी है और एक वेन ऐसी है जो मतलब इस ब्लड को कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, तो ये जो है ये एक्सेप्शन है कि सारी आर्टरीज जो हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और सारी वेन जो हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन जो मतलब लंग्स को जाने वाली आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है और उसे क्या कहते हैं ले करके वापस आती है, जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन कहते हैं। तो इसके बाद जो है मैं आपको इसके और जो फीचर्स हैं इसको रब करके आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग मैमेलिया क्लास की बात कर रहे हैं। इसमें अब आपको बताऊंगा कि नर्वस सिस्टम किस प्रकार का होता है। नर्वस सिस्टम में एक ब्रेन है, ब्रेन में सेरिब्रम और सेरिबेलम जो हैं पूरी तरह से डेवलप्ड हैं और ऑप्टिक लोब्स जो हैं 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और ये 4 पार्ट्स क्या कहलाते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पस कैलोजम से जो है सेरिब्रम के दोनों हाफ जो हैं जुड़े होते हैं, मतलब दोनों हाफ कार्पस कैलोसम से बटे होते हैं और 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स इसमें देखने को मिलती हैं। मतलब स्कल से जुड़ी हुई क्रैनियल नर्व्स जो हैं 12 पेयर्स में हैं। सेंसरी आर्गन्स में ऑल्फैक्टरी सैक्स हैं जो नेजल कैविटी से होते हुए मतलब नेयर से होते हुए फेरिंग्स में जा कर के खुलते हैं। आईज में आई लिड्स होते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ईयर इनका 3 रीजन्स में बटा हुआ है, एक्सटर्नल, इंटरनल और मिडिल ईयर। अभी तक आपको ये तीनों पार्ट देखने को नहीं मिलते थे। जैसे एक्सटर्नल ईयर जो है बर्ड्स में नहीं था। इसके बाद इस इंटरनल ईयर के अंदर 3 जो हैं बोन्स होती हैं जिनको हम मैलियस, इनकस और स्टेप्स कहते हैं। स्टेप्स जो है ये सबसे छोटी बोन मतलब स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कहलाती है और लार्जेस्ट बोन जो कौन सी कहलाती है वो फीमर बोन होती है, जो मतलब ये हाइंड लेग का जहाँ से मतलब लंबर रीजन से शुरू होती है, थाई वाली बोन, तो जिसको फीमर कहते हैं, जो लार्जेस्ट बोन होती है। और ये जो स्टेप्स है दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। एक्सक्रीशन जो है किडनीज के थ्रू होता है, पेयर ऑफ किडनीज होती हैं और सारे एनिमल जो है मैमेलिया से जो बिलोंग करते हैं सब यूरियोटेलिक होते हैं। मीन्स इनका जो एक्सक्रीटरी बेस्ड प्रोडक्ट है दैट इज़ नोन एज यूरिया। मतलब यूरिया जो है बेसिक रूप से नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट होता है जो एक्सक्रीट होता है। रिप्रोडक्शन जो है मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ध्यान दीजिए कि सेक्सेस सेपरेट होते हैं। टेस्टिस जनरली स्क्रोटल सैक के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, जिससे वहाँ पर जो टेम्परेचर है इनसाइड द स्क्रोटल वो मेंटेन रह सके, क्योंकि वो देयर द टेम्परेचर इज 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इससे स्पर्मेटोजेनेसिस फेवर होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फार्मेशन होगा, एम्ब्रियो का फार्मेशन होगा। एम्ब्रियो में एमनियन, कोरियन और एलेंटॉयस याक सैक सबका फार्मेशन होता है, जो मतलब प्लेसेंटा के जरिए एम्ब्रियो को नरिशमेंट और ऑक्सीजन मिलती है। वहाँ से बेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल भी होता है, मतलब पूरा प्लेसेंटा का प्लेसेंटल केयर इसमें मतलब प्लेसेंटा का जो फार्मेशन है वो इसमें देखने को मिलता है। इसमें एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है
मस्कुलर डायाफ्राम होता है, जो कि मतलब चेस्ट कैविटी को, यानी कि जो थोरैक्सिक कैविटी है और एब्डोमिनल कैविटी, उसको सेपरेट करता है। मस्कुलर डायाफ्राम इज ए यूनिक फीचर ऑफ मैमेलियंस। ओके, दिस इज नॉट फाउंड इन अदर टाइप ऑफ क्लासेस। इसके बाद सीलोम है। इसमें सीलोम क्या है? बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी जो है ये भी मतलब 4 चैम्बर्स इसके होते हैं बॉडी कैविटी में। 4 बॉडी कैविटीज या आप 4 सीलोमिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी। पहला आपको पेरिकार्डियल कैविटी, जिसके अंदर हार्ट बंद होता है। इसके अलावा प्लूरल कैविटीज़, प्लूरल कैविटीज़ के अंदर लंग्स बंद होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट। तो 2 कैविटी ये हो जाएगी और एक ये हो गई, और तीसरी होती है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी जिसके अंदर विसरल आर्गन्स मीन्स इंटरनल आर्गन्स हैं, जैसे लीवर है और स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सब जो हैं विसरल आर्गन कहलाते हैं या विसरा उसको कहते हैं। तो ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बंद रहते हैं। तो इस तरह से बॉडी सीलोम में 4 पार्ट्स या 4 कैविटीज़ हो गई। फर्स्ट इज पेरिकार्डियल कैविटी इनसाइड व्हिच हार्ट इज इनक्लोज देयर। प्लूरल कैविटीज़ जिसमें लंग्स दोनों राइट एंड लेफ्ट बंद रहेंगे, 2 कैविटी ये हो जाएंगी। और एब्डोमिनल कैविटी में विसरल आर्गन्स बंद होते हैं। इसके एग्जाम्पल जो हैं ऑर्निथोरिंकस, जिसको डक बिल्ड प्लेटिपस कहते हैं, ये जो है ओविपेरस होता है, मतलब ये एग लेयर होता है। यही एक एक्सेप्शन है डक बिल्ड प्लेटिपस, यही एक एक्सेप्शन है इस क्लास का जो ओविपेरस है, मतलब एग लेयर है। बाकी सब चाइल्ड लेइंग एनिमल्स हैं, मतलब चाइल्ड को बर्थ देते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। माइक्रोपस जिसको कंगारू कहते हैं। होमोसेपियंस हम लोग हैं ह्यूमन। रैटस, रैटस जो है रैट होता है चूहा। मकाका जो है मंकी कहते हैं। फुनाम्बुलस जो है गिलहरी। बेलनोप्टेरा व्हेल मछली कहते हैं, ब्लू व्हेल। टेरोपस जो है वो बैट है, मतलब जिसको आप चमगादड़ कहते हैं। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। इसके अलावा बहुत सारे मंकीज हैं, जैसे गोरिल्ला, गिब्बन, चिंपैंजीज, ये सब भी इसी में इंक्लूड किए जाते हैं, मतलब एप्स और मंकीज़ भी। इसके अलावा मैमेलिया जो क्लास है, इसको 3 सब क्लासेस प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया एंड यूथीरिया, ये 3 सब क्लासेज में इनको बांटा गया है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्रोटोथीरिया, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज मेटाथीरिया एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज यूथीरिया। प्रोटास मीन्स प्रिमिटिव, तो मतलब ये प्रिमिटिव क्लास ऑफ सब क्लास ऑफ मैमेलिया है, जिसमें एग लेइंग एनिमल जैसे ऑर्निथोरिंकस अभी हमने आपको बताया, डक बिल्ड प्लेटिपस ये आता है। मेटाथीरिया में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर होती है फीमेल के, जिसको हम मार्सूपियम कहते हैं। ये एक पाउच होता है जिसके अंदर यंग वन का डेवलपमेंट होता है, तो इसीलिए इनको मार्सूपियल्स या पाउच्ड मैमल्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज पाउच्ड मैमल्स आर मार्सूपियल्स इन बिकॉज इन देयर बेली, इन देयर एब्डोमेन देयर इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर नोन एज मार्सूपियम वेयर यंग अनडेवलप्ड यंग वंस आर डेवलप्ड देयर। तो इनके अंदर जो है उसी मतलब थोरैक्सिक कैविटी से होता हुआ मिल्क का सिक्रीशन इनके अंदर हो जाता है। ये जो हैं पहले ब्लाइंड होते हैं, जो यंग वंस इनके होते हैं, ब्लाइंड हैं, नेकेड हैं, हेल्पलेस हैं, तो इनका जो है यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। और यूथीरिया में सारे डेवलप्ड मैमल्स आते हैं। इसके अलावा मतलब ऑर्निथोरिंकस और माइक्रोपस के अलावा जितने भी एग्जांपल्स मैंने बताए सब यूथीरिया में आएंगे, मतलब वेल डेवलप्ड मैमल्स इसमें आते हैं। तो इस तरीके से मैमेलिया क्लास जो है ख़त्म होता है और हमारा जो 4th चैप्टर एनिमल किंगडम है आज इसी के साथ फिनिश होता है। नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।